नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के.एन. मौर्य का नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती और आज हम बात करेंगे कि आप अप्रैल में कौन कौन सी वो 20-21 फसलें वो कौन कौन सी लगा सकते हैं जिससे आपको शानदार मुनाफा होगा। बहुत लोगों के खेत अब चने का, दलहनी फसलों का खाली होंगे और वो चाहें तो इन फसलों की खेती करके बहुत बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे किसान फ़ोन करके कहते हैं, बताई हुई चीज़ों को लगा करके मुनाफा कमाते हैं। यदि आपने भी ऐसा किया है तो ज़रूर फ़ोन करें, हम आपके फ़ोन की प्रतीक्षा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी वीडियो या कोई भी नई जानकारी आपसे मिस ना हो, छूटे ना। तो आइए सबसे पहले करेंगे हम धनिया की खेती। जी हाँ दोस्तों, धनिया की आवक चूँकि मई जून में काफ़ी कम हो जाती है और रेट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। हमारे कुछ किसान जिन्होंने किया था अप्रैल में खेती, वो जून और जुलाई में 100 रुपये किलो तक के रेट को पाया पिछले साल, और बहुत लोगों ने फ़ोन किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस साल भी आप धनिया की खेती ज़रूर करें। धनिया की खेती में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी, एक तो नमी बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल होता है धनिया की खेती में। तो उसके लिए चूँकि धनिया की वीडियो की एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है धनिया की खेती की, तो उसके लिए SA-90 250 ml पर एकड़ के हिसाब से जब आप पानी चलाएं तो डालना ना भूलें, जिससे आपके ज़मीन में नमी बनी रहेगी, धनिया उड़ेगी नहीं। और हर 15 दिन के बाद स्ट्रेस आउट नाम की एक दवा आती है, जिससे आपके धनिया पे जब स्प्रे करेंगे तो धनिया उड़ेगी नहीं। और गर्मी जब टेम्परेचर जैसे बहुत जगहों पे 40-45 तक टेम्परेचर जाता है, उसको कंट्रोल करके, बहुत हद तक कंट्रोल करके रखने का काम करेगी। तो इन दवाओं को ज़रूर ले लें आप, और ज़मीन में पहले पानी से ही आप जो है SA-90 का प्रयोग करें, जिससे आपकी धनिया की फसल बहुत अच्छी हो सके। इसके अलावा आप अप्रैल में कर सकते हैं खीरे की खेती। खीरे की खेती अभी आप मचान पे नहीं करें, बल्कि आप खीरा आप लगा सकते हैं। मालिनी का खीरा बहुत अच्छा है, इसके रिस्पॉन्स आ रहे हैं मालिनी नामक सीड्स के। मेरे कई किसान भाइयों ने, जानकारों ने लगा रखे हैं और वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छे सीड्स हैं। चूँकि मैं सीड्स के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन फिर भी मालिनी का खीरा बहुत बढ़िया आ रहा है। आपके यहाँ जो खीरा बढ़िया हो, अप्रैल में प्रयास करिए कि फर्स्ट वीक में आप अप्रैल में लगा लें, बहुत अच्छी इनकम देगा ये। इसके साथ आप कर सकते हैं अप्रैल में मिर्च की खेती। जिन लोगों ने नर्सरी तैयार कर ली है वो अप्रैल में लगा लें। और मिर्च की खेती करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मिर्च में रोगरोधी किस्मों का चयन करें। रोगरोधी किस्में जितनी अच्छी होंगी उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा। मिर्च की खेती में लगाते समय भूमि शोधन का काम न भूलें। भूमि शोधन का काम या तो आप जो मैं फंगीसाइड बताता हूँ उससे कर लें, जो आग के पत्ते से बना के बताने की वीडियो डाली है उससे कर लें, या रूट गार्ड से ज़मीन शोधन जरूर करें, जिससे आपको लाभ हो सके। बहुत सारे लोग मिर्च की खेती में उकठा नामक रोग से काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये बीमारी जब ज़मीन शोधन का काम करेंगे तो आपके खेतों से ऑटोमेटिक चली जाएगी। इसके बाद आप कर सकते हैं कद्दू की खेती। कद्दू, कोहड़ा, बहुत सारे लोग कहते हैं। इसकी खेती जब आप करें तो बीज जो आ रहे हैं वो अब छोटे छोटे, यानी 1-1.5 किलो के कद्दूओं के बीज, 2 किलो के कद्दू तक के बीज आ रहे हैं, उसकी खेती करें तो काफ़ी आपको बिकने में भी काफ़ी सहायता होगी। और ये फसल भी आपके कम लागत में बहुत बढ़िया मुनाफा दे सकती है, तो इसकी खेती करें। अब बात करें लौकी, तुरई, घिया जिसको आप कहते हैं, इसकी खेती कर लीजिए। घिया और लौकी कहते हैं। इसकी खेती यदि आप करना चाहें तो आप अभी भी, यदि अप्रैल में आप लगाते हैं तो आप इसको मचान पे लगाएं, क्योंकि 15 जून के बाद बारिश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मचान पे लगाएंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा, और जब पानी बरसात होगी तो उस समय ये घिया आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। इसके अलावा इस समय आप ककड़ी की खेती भी कर सकते हैं। जो लोग अभी तक ककड़ी नहीं बोए हैं वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मिड तक ककड़ी बोले। ककड़ी मई जून में, जून जुलाई में, जून उनमें बहुत बढ़िया फ़ायदा देगी। जब ये निकली तो ककड़ी की खेती ज़रूर करें। शादियों का सीज़न चालू होगा तो शादियों में भी सलाद में ककड़ी बहुत जाती है, तो ककड़ी की खेती भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। आप इसको, ककड़ी की खेती भी
कर सकते हैं इस समय। इसके साथ आप कर सकते हैं मूली की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप धनिया लगा रहे हैं और धनिया मेड़ पे लगा रहे हैं तो आप चाहें तो मेड़ के अगल बगल मूली ले सकते हैं, या जो मेड़ है या क्यारियों में यदि धनिया लगाते हैं तो मेड़ पे मूली की खेती कर लें। मूली भी शादियों का सीज़न शुरू होगा तो बहुत ही बढ़िया मूली का रेट बिके रहेगा, तो मूली की खेती आप करना बिल्कुल ना भूलें। मूली की खेती यदि आप करते हैं और आपके मूली में भी नीचे यदि दाग आ जाते हैं तो ज़मीन का शोधन जरूर करें। एक तो ज़मीन में बैक्टीरियल फंगस का अटैक होता है, तो बैक्टीरियल फंगिसाइड अपने खेतों में ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ साथ अप्रैल में आप कर सकते हैं भिंडी की खेती। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की खेती भी अप्रैल में की जा सकती है। भिंडी में आप हरी भिंडी भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग चलन में लाल भिंडी की खेती कर रहे हैं। तो लाल भिंडी के रेट बहुत अच्छे यदि नहीं मिलेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप कम मात्रा में लाल भिंडी यदि लगाना चाहें तो उसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नर्सरी तैयार कर लिए हैं उनके लिए टमाटर की खेती करना अप्रैल में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। टमाटर की खेती करते समय ज़मीन का शोधन करें और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था जरूर करें। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो टमाटर आपका मर जाएगा, और बैक्टीरियल फंगिसाइड यदि आप अपने खेतों में यूज़ नहीं करेंगे तो भी आगे जाकर के टमाटर मरने की शिकायत बहुत ज़्यादा आएगी। तो ज़मीन की तैयारी करते समय ही बैक्टीरियल फंगिसाइड डालिए, और साथ में जैविक खादों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करिए, इससे आपके खेत को अच्छा रहेगा और आपके लिए भी। अब बात करें बैगन की खेती। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल के वैसे लोग मई में लगाते हैं बैगन, लेकिन जिन लोगों की नर्सरी तैयार है अप्रैल में थोड़ा सा एडवांस यदि आप बैगन की खेती करते हैं, ये गोल वाले बैगन हैं, लंबे वाले बैगन या फिर ग्रीन वाला बैगन करना चाहें, जिस बैगन की डिमांड आपके यहाँ बनी हो वो बैगन आप कर सकते हैं। ये भी बैगन की खेती भी आपको बढ़िया मुनाफा देके जाएगी। इसके साथ चुकंदर की खेती भी आप इस महीने कर सकते हैं। मूली चुकंदर आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। शादियों में चुकंदर भी सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और अब तो लोगों के अंदर ये चलन है कि चुकंदर का जूस पीना अब शहरों में आम बात हो गई है। लोग अपने हेल्दी रहने के लिए चुकंदर का जूस पी रहे हैं, तो चुकंदर की खेती भी आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदा साबित होगी। इसके अलावा गर्मियों में जो लोग पत्ता गोभी की खेती करते हैं उनसे मैं विशेष तौर पे कहूँगा कि एक तो पानी निकासी की समुचित व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ पत्ता गोभी की खेती हापुड़ के एरिया में की जाती है। तो यदि आप हापुड़ क्षेत्र के हैं तो पिछले साल आप जानते होंगे फंगस बहुत ज़्यादा आया था, इसलिए इस बार यदि करें तो खेत की जुताई करते समय ही फंगिसाइड का प्रयोग, बैक्टीरियल फंगिसाइड से अपने खेत का ज़मीन का शोधन करें। जिन किसानों ने पिछली बार किया था उनके रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आए हैं। आप अपने यहाँ पता करें, बहुत अच्छा रहा है, और रेट भी, चूँकि पिछले साल रेट भी बहुत बढ़िया था। तो गर्मियों में यदि आप चुकंदर की खेती इसकी पत्ते गोभी की खेती करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इसके लिए आप अपना खेत तैयार करते समय बैक्टीरियल फंगिसाइड ज़रूर डालें। इसके अलावा फूल गोभी की खेती भी हमारा किसान गर्मियों में करता है, और गर्मियों में जब फूल गोभी की खेती करते हैं तो इस पर कीट बहुत लगता है और बहुत हैवी पेस्टिसाइड आप डालते हैं और कंट्रोल नहीं होता है। उसके लिए सीधा और सिंपल सी उपाय है कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन गोमूत्र के साथ नीम के तेल का स्प्रे करें। आप देखेंगे कि जो कीट आपके तगड़े कीटनाशक से नहीं मर रहा था वो कीट ऐसे ही कंट्रोल रहेगा। इसके बाद चौराई की खेती आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साग जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, इस साग की खेती भी कर सकते हैं। ये साग भी आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। अप्रैल महीने में इसकी खेती आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेट भी आपको ठीक मिलता है और बढ़िया लोग इसे खाना शुरू करते हैं चौराई को। तो इसकी खेती आप ज़रूर कर लें। और एक देखिए, अभी आज ही बात हुई थी, एक खेती है जुकीनी या छप्पन कद्दू, हमारे यहाँ इसको कहते हैं। जुकीनी नाम आज मैं समझ पाया हूँ। अप्रैल में आप इसकी खेती कर सकते हैं, ये भी आपको बढ़िया फ़ायदा देखा। जैसा कि आप देखते हैं इसमें फ्रूट बहुत जल्दी आते हैं और बहुत अच्छा रेट किसानों को मिला है। तो जुकीनी की खेती भी आप अप्रैल महीने में कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी की खेती हमारी अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो जो किसान हल्दी की खेती करना चाहते हैं वो अपने बीज की व्यवस्था कर लें
और बढ़िया से खेत की तैयारी कर लें। मिट्टी यदि भुरभुरी होगी, आपका खेत जितना स्वस्थ होगा, जैविक मात्रा खेत में ज़्यादा होगी, तो हल्दी बैठेगी बहुत बढ़िया और आपको बहुत बढ़िया लाभ दे के जाएगी। तो हल्दी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान अदरक की खेती कर सकते हैं। जो किसान नए हों, अदरक की खेती करना चाहते हो, तो मध्य प्रदेश के धार में धार जिला है और मध्य प्रदेश का, और वहाँ बहुत बढ़िया अदरक की खेती होती है। तो अदरक के बीज भी वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अदरक की खेती आप कर सकते हैं और ये अदरक की खेती आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसमें भी फंगस बहुत आता है, तो फंगीसाइड का प्रयोग ज़मीन में करना न भूलें। इसके बाद आप कर सकते हैं बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न की खेती भी, या साठे मक्का की खेती भी अप्रैल महीने में की जाएगी। तो जो किसान साठा मक्का बोना चाहते हैं वो मक्के की खेती कर सकते हैं, या जो किसान स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न लगाना चाह रहे हैं, यदि शहरों के नज़दीक हैं, उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की, तो उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो किसान खेत खाली छोड़ना चाहते हैं, उससे बढ़िया है कि आप मूंग की खेती कर लें। मूंग एक दलहनी फसल है जो आपके खेतों में राइजोबियम की संख्या को बढ़ाएगी, और जब मूंग बड़ी हो जाए, इसे तोड़वाने के बाद इसको जुताई करके खेत में ही इसको सड़ा दीजिए। बहुत बढ़िया मुनाफा, एक तो मूंग भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके खेतों में हरी खाद भी बढ़ेगी, जिससे आपके खेत का कार्बनिक मैटर, जैविक मैटर बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने 20-21 चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी आपके यहाँ यदि कुछ फसलों की खेती होती है तो हमें फ़ोन करके ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में उन सारी चीज़ों को भी किसानों को बताएं, जिससे किसानों का लाभ हो सके। कोई दिक्कत हो तो हमारे फ़ोन नंबर 9236114711 पे ज़रूर कॉल करें। धन्यवाद।